इस बीमारी के चपेट में जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों को जितनी तकलीफ होती है वो तो होती ही है, उससे बहुत 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 ज्यादा तकलीफ पेरेंट्स को हो जाती है, क्योंकि माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है जब छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। जी हाँ, और ज्यादातर ये होता किसमें है? छोटे बच्चों में ही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम चो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। एक डायबिटीज टाइप 1 और एक डायबिटीज टाइप 2। जो डायबिटीज टाइप 2 है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आप देखिए और उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। बहुत सारे लोग मुझे टाइप 1 के लिए कह रहे थे, तो आज मैं टाइप 1 डायबिटीज के लिए वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें कि स्पेशली हम बात करेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है, टाइप 1 डायबिटीज होने के कारण क्या है, टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। और ऑब्वियसली आप सबको पता है होलिस्टिक हेल्थ पुनीता पे स्पेशली अगर घरेलू कुछ उपचार ना बताया जाए तो अगर वो करेंगे तो कम से कम 60-70% तो क्योर हो ही सकता है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, स्पेशली अगर इंडिया की बात करूं तो 1000 में से 25 लोग ऐसे हैं जो कम से कम डायबिटीज के कुछ ना कुछ उनके लक्षण हैं। और सच बताऊं तो बहुत सारे लोग, टोटल 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंडिया में आज हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम है, और उससे भी कई गुना ज्यादा लोग हैं जिनको, जो कि प्री डायबिटिक हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि अगर उनको डायबिटीज होगी तो पूरी जिंदगी उनको मेडिकेशन पे रहना होगा, उनकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी, पूरी लाइफ वो मेडिसिन खाते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अज्ञानता के अभाव में ही मुझे लगता है लोग करते होंगे, क्योंकि अगर सही तरीके से आपको कारण का पता हो तो निवारण आप कर सकते हैं। जो खाना खाते हैं, खाना जो है कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली हमारे खाने में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहीं ना कहीं जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से ही डायबिटीज होती है या नहीं होती है। तो आज हम जानते हैं कि शुगर का मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है। हमारे बॉडी का एक छोटा सा पार्ट होता है, बॉडी का एक ऑर्गन होता है जिसको कि हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज के अंदर लैंगरहांस सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज करने का काम करता है, और फिर ये इंसुलिन हार्मोन जो है ब्लड के सहारे हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। इंसुलिन हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोज रिसेप्टर के थ्रू ले जाकर फिर सेल के अंदर डालने का काम करता है, और फिर उस सेल के अंदर उस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है और हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम सारे काम अपने कर पाते हैं। अब डायबिटीज होती कब है? या तो एक कारण होती है कि जो बॉडी में, जो आपके पैनक्रियाज में जो बीटा लैंगरहांस सेल है, वो सेल प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन या तो रिलीज नहीं कर रही है। फर्स्ट ये केस होती है। जब ये केस होती है तब ऐसे टाइम में समझ जाइए कि आपको डायबिटीज टाइप 1 हो गई है। अब क्या है कि ब्लड में जब ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, जब टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेना पड़ता है, और वो आपको खाने के पहले ही लेना होता है, क्योंकि अगर खाने के पहले आप नहीं लेंगे और आपके बॉडी में जो आपने खाना खाया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो फिर वो बहुत ज्यादा लेवल हाई हो जाएगी और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि आपका ग्लूकोज का लेवल किस लेवल पे हाई होता है, उस हिसाब से यूनिट्स डिसाइड होते हैं। बीटा सेल है वो इंसुलिन क्यों नहीं रिलीज कर पाता, तो इसके पीछे कई कारण है, बहुत सारे कारण है। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो हेरेडिटरी कारण है। आपका जीन जो है वो कारण है, जेनेटिक कोड जो है आपका वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा कारण क्या हो जाता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि आपका बॉडी, आपका इम्यून सेल जो है वही आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है, और ऐसे टाइम में क्या हो जाता है कि जो आपका इम्यून सेल है वो जो बीटा सेल्स होती है उसको वो ओवर एक्टिव हो जाती है और बीटा सेल को हार्म पहुंचाना शुरू कर देती है। तो एक दूसरा कारण ये हो जाता है। तीसरा कारण ये होता है कि कुछ स्पेशल टाइप के वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ जिसके वजह से कि इम्यून सेल जो है वो आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, और उसके वजह से वो बीटा सेल को हार्म करना, अपने ही बॉडी के बीटा सेल को हार्म करना शुरू कर दिया, और फिर बीटा सेल का प्रॉपर जो है रिलीज होना कम हो जाता है। तीसरा कारण ये होता है कि स्पेशल टाइप की कुछ मेडिकेशन होती है जिसका इन्फेक्शन आपके बॉडी में हो जाता है, जिस वजह से भी ये बीटा सेल रिलीज होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के बहुत सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और बीटा सेल का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये सारे मिला जुला कर कारण होते हैं जिसकी वजह से कि डायबिटीज टाइप 1 होता है। जब डायबिटीज टाइप 1 हो जाता है तो ऑनेस्टली बताऊं ये है तो 5% लोगों को ही, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज अगर बात करें तो बच्चों में ज्यादा होती है, 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज्यादा होती है। आजकल वैसे बीमारियों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी भी उम्र में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मेल और फीमेल, गर्ल और बॉय में ये सिमिलर लेवल में होता है, किसी में ज्यादा और किसी में कम का बिल्कुल भी रेशियो नहीं है। दूसरी एक और चीज है कि जुवेनाइल में जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें भी कई बार देखा गया है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। जब हो जाती है तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि पेरेंट्स के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों से ज्यादा, क्योंकि
बच्चों को तो इंजेक्शन लगता है और लाइफ चल रही होती है, लेकिन पेरेंट्स को दूर दृष्टि दिखाई दे रही होती है कि बाद में इसके साथ क्या होने वाले, इसके लाइफ कितना खराब होने वाला है, इसके चैलेंजेस क्या क्या होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके बॉडी में आ जाती है तो बहुत सारी बीमारियों के आने के चांसेस भी हो जाते हैं। और उन चांसेस में अगर मैं बताऊं तो हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, उसके साथ साथ कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, किडनी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, गम की प्रॉब्लम हो जाती है, स्लीप एपनिया हो जाता है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, कितनी सारी प्रॉब्लम बताओ, कितनी सारी प्रॉब्लम। नर्व की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, जिसमें कि आपके बॉडी का लिटरली नर्व जो है वो कमजोर होकर गलना शुरू कर देता है, बॉडी को सिग्नल नहीं जाता, झुंझुनाहट बॉडी में होने लगती है। आप सोच सकते हैं कि एक डायबिटीज, इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज जो है साइलेंट किलर है। ये ऐसा बीमारी है जो एक बार आपके बॉडी में आता है तो बाहर से तो शायद कुछ नहीं दिखता, लेकिन इंटरनली वो धीरे 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 बॉडी को खोखला कर रहा होता है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसा सॉल्यूशन है आपके पास जिसके थ्रू कुछ भी किया जा सकता है। होम रेमेडीज जो है वो एक ऐसी चीज है जिससे बेशक लंबे टाइम में आपको रिजल्ट आता है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लोगों ने अपने दिमाग के ये दोनों साइड के जो कहते हैं ना, यहाँ एक पट्टा लगा रखा है कि हमारा दुनिया का सब कुछ खाना खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डायबिटीज है तब भी आप मोस्टली चीजें खा सकते हैं। कुछ चीजें अगर नहीं भी खा सकते तो मॉडरेशन में आप उसको भी खा सकते हैं। तो ये मत सोचिए मुझे डायबिटीज हो गया तो मेरा खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके ट्रीटमेंट को अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे, सही तरीके से आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो पूरी तरीके से आपकी डायबिटीज ठीक अगर नहीं भी होगी तो मैं ये कह सकती हूँ कि 100 में से 70 लोगों को जरूर फर्क पड़ जाएगा। 30% क्यों नहीं? क्योंकि ऑटो इम्यून है आपका बॉडी, हर आदमी का बॉडी अलग है। वो आपका बॉडी आपकी चीजों को कैसे रिएक्ट करता है उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ करना कितने दिनों तक है? कम से कम 1 साल तक आपको कंटिन्यू करना है। दवाइयां, इंसुलिन बंद करनी है? नहीं, 3 महीने तक कोई इंसुलिन बंद नहीं करनी है। इंसुलिन लेते रहना है, उसके साथ ये उपाय करना है। लेकिन 3 महीने के बाद जैसे जैसे आप टेस्ट करोगे और आपको पता चलता जाएगा कि अब आपको कम यूनिट लेने की जरूरत है तो यूनिट हम धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इस तरह से आप फिर इंसुलिन भी छोड़ सकते हो। मैं उपाय बताऊं उससे पहले आप ही लोग कुछ चीजें ये जान लो कि आपको 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। पहली चीज का क्या है? आहार का ध्यान रखना। मतलब आप क्या मुंह में डाल रहे हो उसका ध्यान रखना जरूरी है। और वो कैसे ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो खाएं उसमें क्या चीजें ज्यादा ऐड करें और क्या चीजें कम करें, वो आप जान लीजिए। जो आप खाना खाएं उसमें बहुत मात्रा में फ्रूट्स खाएं। और फ्रूट्स कब खाएं? रात को बिल्कुल फ्रूट नहीं खाना है। सुबह को आपका ब्रेकफास्ट या तो स्मूदीज होना चाहिए या फिर फ्रूट्स होना चाहिए। स्मूदीज क्या चीज होती है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि गेहूं आपको बंद करना है और एनिमल मिल्क बंद करना है। तो गेहूं की जगह पे आप क्या खा सकते हैं? तो गेहूं की जगह पे आप चना का आटा खा सकते हैं, आप ज्वार का आटा खा सकते हैं, आप बार्ली खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, आप चावल का आटा खा सकते हैं। सर्दियां आएंगी तो उसमें बाजरा खा सकते हैं। बहुत सारे और भी मिलेट्स के आटे अवेलेबल हैं, आप वो खा सकते हैं। कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंगारे का आटा खा सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आप खा सकते हैं। दूध की अगर बात करूं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं लिंक डाल दूंगी और आई कार्ड में भी अभी आप देख रहे होंगे कि आ गया है। तीसरी चीजें आपको रिफाइंड ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल अगर आप खा रहे हैं तो नहीं खाना। उसके जगह पे आपको 2 ही चीज खानी है। एक होती है देसी काऊ का घी खाना है या आपको सरसों का तेल खाना है। ये 2 चीजें ही आपको खाना बनाने में तेल यूज करनी है। इसके अलावा मीठा आपको पता है कि स्वीट्स नहीं खाना। अगर खाना भी है तो आपको मॉर्निंग में खाना है या दिन में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। और नट्स बहुत सारा खाना, एवरीडे 25 से 30 ग्राम आपको नट्स खाना है। सैलड आपको हर खाने से पहले एक इतने बड़े प्लेट में सैलड भर के खाना है। उसके बाद आपने रोटी या चावल खाना है। सेम रात को 7 बजे से पहले आपकी डिनर फिनिश होना जाना चाहिए और डिनर में भी आपको 1 प्लेट पहले भर के सैलड खानी है और फिर आपने रोटी या चावल जो रात में खाना है वो खाना है। बिहार में अगर बात करें तो लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात है। कपाल भारती आपने 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को जरूर करना है। कम से कम 21 बार भ्रामरी सुबह और 21 बार शाम को भ्रामरी जरूर करनी है। ये हो गया एक्सरसाइज की बात। वॉक कर सकते हैं, बहुत अच्छी। मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी अच्छा। आपके दिमाग को कामनेस रहेगा, आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी रहेगी। आप डेली के टाइम का जो काम कर पाए, स्पेशली बच्चों का जो कंसंट्रेशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो जाती है, पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता क्योंकि इंटरनल वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, नर्व उनके वीक होने लगते हैं। जब आप ये करेंगे तो उनमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके साथ साथ अब हम आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन पे कि बॉडी को अगर डिटॉक्स नहीं करेंगे, आपको पता है कि डायबिटीज होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है
हमारा लिवर, क्योंकि लिवर में अगर प्रॉब्लम है, लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जो बीटा सेल्स है उस बीटा सेल्स के बनने में और उसके एक्टिवेशन में भी लिवर हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो लिवर को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिवर कैसे ठीक रखेंगे, उसके लिए आपको मैंने जैसे बताया कि ग्रीन कोई भी जूस, स्मूदीज, फ्रूट खाएंगे, उससे लिवर आपका ठीक रहेगा। तो आज जो उपाय बताने वाली हूँ उसमें मैं 3 उपाय आपको बताने वाली हूँ। एक उपाय मैं बताऊंगी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहले, अभी मैं बनाकर भी आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले आपको ये टॉक्सिन्स को बॉडी से रिलीज करने के लिए और लिवर को डे बाय डे फिट बनाने के लिए ये आपको पानी उठते ही सबसे पहले मॉर्निंग में पीना है। उसके बाद दिन में आज मैं कुछ चीजों के साथ एक पाउडर बता रही हूँ। इस पाउडर को आपको खाना खाने से 45 मिनट पहले हर रोज लेना है। और एक चीज ऐसी जो रात में सोने से पहले आपको लेनी है। रात में सोने से पहले जो चीज मैं बता रही हूँ उसको बेसिकली दिन में 3 टाइम लेना है। वो एक तरह का हर्बल टी है। वो हर्बल टी आपको रात में सोने से पहले लेना है, सुबह 10 से 11 के बीच में लेना है और दिन में खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद लेना है। तो मैं थोड़ा बता भी दूंगी, थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए। तो चलिए अब हम फटाफट ये देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स किस चीज के लिए क्या क्या यूज होते हैं और फिर मैं बनाकर अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये चीजें कैसी बनती हैं। नोट करना चाहें आप नोट भी कर लीजिए, वैसे स्क्रीन पे भी अभी आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में तो है ही। तो उसके लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी तो वो है 1 चम्मच दालचीनी पाउडर चाहिए हमें, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर चाहिए हमें, 1 चम्मच सौंठ पाउडर चाहिए हमें, 1 चम्मच हल्दी घर में पिसा हुआ चाहिए, 1 चम्मच बेलपत्र पाउडर हमें चाहिए और 1 चम्मच चाहिए हमें पीपली पाउडर। ये सारी चीजें घर में मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, सारी चीजें सस्ती हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हो गया। अब करना क्या है, इन सब चीजों को, इन सारी चीजों को एक बोल ले लीजिए और उस बोल के अंदर इन सबको मिक्स कर लीजिए। ये रहा जी मिक्स किया हुआ पाउडर, इस तरह का ये पाउडर बन जाएगा। आप इसको किसी भी जार में भर के रख लें और 1/4 चम्मच आपने दिन में लंच के 45 मिनट पहले लेना है। जो सुबह में हमें डिटॉक्स वाटर पीना है, तो अब डिटॉक्स वाटर हम फटाफट चलते हैं और अभी डिटॉक्स वाटर बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। 8 से 10 दाने काली मिर्च, ये आपको 1 मुट्ठी में आ जाए इतना आपको पुदीना लेना है, 2 चम्मच आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना है। और उसके साथ साथ हम अपना तीसरा उपाय भी वहीं पे देख लेते हैं कि क्या बनाना है, लेकिन उससे पहले आप इंग्रेडिएंट उसका भी देख लीजिए कि उसके लिए जो हमें दिन में 3 बार पीना है, मतलब सुबह पीना है, फिर हमें दोपहर 3:30 बजे पीना है, रात को सोने से खाना खाने के बाद पीना है। तो वो उसके लिए इंग्रेडिएंट हमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। 3 से 4 चम्मच चाहिए सौंफ, मिंट लीव्स, दालचीनी के 1-1 इंच के 4 टुकड़े हमें चाहिए। चलिए हम फटाफट बनाते हैं डिटॉक्स वाटर और फिर पूरे दिन में जो हमें हर्बल टी पीना है वो भी हम अभी आपको बनाकर दिखाते हैं। इसमें पैन को चढ़ाएं और कोशिश करें कि इस ग्लास से 2 ग्लास आप पी सकें सुबह को। तो 1 ग्लास, 2 ग्लास डालें पानी, पूरा 1 मुट्ठी आ जाना चाहिए, इतना आप डाल दें पुदीने का पत्ता, ये क्रश किया हुआ इसके अंदर काली मिर्च डाल दिया और अब इसको हम बॉयल होने के लिए अभी छोड़ देंगे। ये जब 3-4 बॉयल हो जाएगा फिर इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करेंगे। तो अब ये पानी ठंडा हो गया है तो हम इसको छान लेते हैं। अब इसके अंदर में 2 चम्मच हम डालेंगे एप्पल साइडर विनेगर, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तीसरे उपाय के लिए भी हमें पैन गैस पे रखना है और उसके बाद क्या करना है कि जो मैंने बताया कि ये 3-4 चम्मच सौंफ लेना है, 3-4 टुकड़ा दालचीनी, इन दोनों को क्या करना है कि 4 ग्लास पानी में रात में भिगो के रख देना है। इसको भिगो के ऑलरेडी रखा हुआ है रात में, तो इसको पैन में डाल देना है आपको रात में ही भिगो के, क्योंकि 8 घंटे कम से कम भीगा होना जरूरी है। तो अब मैंने इसको अभी रख दिया है। ये क्या होगा कि अभी बॉईल होगा और ज्यादा इसको बॉईल नहीं करना है, 3-4 उबाल जैसे ही आएगी तब हम इसको बंद कर देंगे और फिर इस पानी को छान लेंगे। और छानने के बाद इसमें हमें मिंट का फ्लेवर थोड़ा सा हम डाल सकते हैं, तुलसी हम थोड़ा सा तुलसी के पत्ते इसके अंदर डाल सकते हैं, या हमें नींबू पसंद है तो थोड़ा सा हम नींबू डाल के भी इस हर्बल टी को पी सकते हैं। ये देखिए पूरी तरीके से अब बॉयल हो गया है, तो हम गैस को बंद कर देते हैं और इस पानी को हम ग्लास में
छानकर अभी 1 गिलास पीना है और बाकी को एज इट इज पानी को इसी के अंदर रखना है या किसी बॉटल में भर के आप रख सकते हैं। सुबह को ये आपको पानी पीना है, इतना सा खाना है गुनगुने पानी के साथ। 45 मिनट आपको पहले लेना। हर्बल टी आप देख लीजिए, इसमें मैंने पुदीना और थोड़ा सा तुलसी भी डाल दिया। ये हर्बल टी बनाइए। आप चाहें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर नींबू भी 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। उसके बाद ये हर्बल टी भी आपको 3 बार पीना है। देख लिया आपने। अब फटाफट आप सब लोगों ने अभी तक अगर होलिस्टिक वेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपके लाइक और शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आप सबकी शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप बहुत कम लोग हैं आप में से जो सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज वीडियो अगर आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हमेशा मुझे यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।